ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसका यूज़ और इसका एडवांटेज क्या है, एंड प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक एस्पेक्ट होता है क्लास और ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा मेंबर्स जैसे कि इंटीजर या स्ट्रिंग वेरिएबल्स और मेथड डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट इज़ कोड रीयूजेबिलिटी। जैसे कि हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ फंक्शनल मेथड्स ऐड करते हैं, तो उन मेथड्स को हम किसी और क्लास के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और ये हम इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इससे कोड डुप्लीकेशन रिड्यूस होता है। सेकंड इज़ फास्टर एंड ईजियर टू मेंटेन। एक बार जब हम कोई क्लास बना लेते हैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी फंक्शनैलिटी में चेंज करना हो तो हम डायरेक्टली क्लास के अंदर मेथड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, मेथड को अपडेट कर सकते हैं और वो चेंज हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे कोड को मेंटेन करना ईजी हो जाता है। थर्ड इज़ डेटा सिक्योरिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इनकैप्सुलेशन के थ्रू डेटा सिक्योरिटी अचीव करते हैं। हम डेटा को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं और एक्सेस मॉडिफायर्स जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड से एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल प्राइवेट है तो उसे डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। फोर्थ इज़ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। बाय मेकिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हम बड़े कोड को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कोड समझना और डिबग करना आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स डिफाइन करते हैं जो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। हम एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एज पर आवर नीड। तो चलिए कोडिंग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं कैलकुलेशन। इसमें हम दो मेथड्स डिक्लेयर करेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने एक क्लास क्रिएट किया है जिसमें हमने दो मेथड्स डिक्लेयर किए हैं। तो अब ये जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ है यानी कि जो मेथड्स है, इनको हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने जो एक कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब इस ऑब्जेक्ट में इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इनहेरिट की है। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इनका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं। तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू एडिशन मेथड को एक्सेस किया है और सब्सट्रैक्शन मेथड को एक्सेस किया है और उनको वैल्यूज़ पास की है। तो अभी इनको प्रिंट करते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आउटपुट मिल चुका है। एडिशन ऑफ 2 + 2 इज़ 4, सब्सट्रैक्शन ऑफ 10 - 5 इज़ 5। तो चलिए अब देखते हैं मेजर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली 4 मेजर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। So what is abstraction? It means hiding complex internal details and showing only necessary parts। जैसे कि कार को एक्सेलरेट करते हैं तो इंटरनली एक्सेलरेशन का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है वो हमें नहीं पता, बट एक्सेलरेट करने से कार की स्पीड इंक्रीज होगी ये हमें पता है। तो इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शोइंग ओनली नेसेसरी थिंग्स। व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा को एक यूनिट में रैप करना, जैसे कि किसी क्लास में रैप करना और उसे प्रोटेक्ट करना। हम मेंबर्स को प्राइवेट बनाकर और C# प्रॉपर्टीज़ के थ्रू गेट और सेट मेथड्स का यूज़ करके एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। जब डेटा सिक्योरिटी की बात आती है तो हम इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन इनका यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इट मीन्स रीयूज ऑफ कोड। एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स दूसरी क्लास में इनहेरिट की जा सकती है, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अगर हम इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है एनिमल और उसमें एक मेथड दिया है ईट, और मैंने सेकंड क्लास क्रिएट किया है डॉग जिसमें मैंने एनिमल क्लास इनहेरिट किया है। मीन्स अब डॉग क्लास
एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकता है। मतलब जब हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है डी, और इससे मैं इट मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ जो कि एनिमल क्लास में है, और बार्क मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ जो कि डॉग क्लास में। सो इनहेरिटेंस में हम कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं बाय इनहेरिटिंग द क्लास इनटू अनदर क्लास, और उस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को हम अनदर क्लास में इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, यानी कि एक ही मेथड का मल्टीपल फॉर्म्स में यूज़। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई कैलकुलेशन, जिसमें मैंने दो मेथड्स डिक्लेयर किए, बट उन दोनों मेथड्स का रिटर्न टाइप एंड नेम सेम है, बट उसका सिग्नेचर डिफरेंट है। यानी कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमने पास किए वो फर्स्ट मेथड में 2 है और सेकंड मेथड में 3 है। तो जब हमें 3 नंबर्स का कैलकुलेशन करना होगा तो हमें सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे, जब हमें 2 नंबर्स का कैलकुलेशन करना होगा तो हम फर्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। बट दोनों मेथड्स का नेम सेम है और रिटर्न टाइप भी सेम ही है, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर सेम क्लास में हमने दो मेथड डिक्लेयर किए सेम नेम की तो उसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर हमने दो डिफरेंट क्लास में सेम नेम की मेथड डिक्लेयर किए तो उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस टॉपिक को हम फ्यूचर वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो इंटरव्यू में अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वीडियो से रेफरेंस लेकर आप उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन मेंशन किए, तो इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।